जाना जाता है, जहां से उनको निकाल करके पृथक कर दिया गया है टंटा मामा के नाम से। हिंदुस्तान पे अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने वाले झारखंड के महानायक आदिवासी हमारे बिरसा मुंडा, कानू सिद्धू और हमारे छत्तीसगढ़ के गुंडाधूर वीर नारायण और पुरुष ही नहीं, हमारे इस छत्तीसगढ़ की युवती जो आज मंडला जिला पे जाने वाली महारानी दुर्गावती अपने बच्चे को पीठ पर लाद कर अंग्रेजों से लोहा ली, मैं उन्हें इस मंच से नमन करता हूं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। तमाम उपस्थित हमारे बीच में अभी शिवलाल भाई दो शब्द कहा कि हम प्रकृति पूजक हैं, इस प्रकृति में हमें जीने के अधिकार किसी ने नहीं दिया। इस प्रकृति से हम भी पैदा हुए और इस दुनिया में सबसे पहले आने वाला मानव के रूप में आदिवासी है। लेकिन उस आदिवासी का आज की दुनिया में इस 21वीं सदी में आदिवासी की विरासत में क्या मिला है? उन्हें भोग, अशिक्षा, गरीबी, उत्पीड़न, बलात्कार, अन्याय, जुल्म और शोषण उनके साथ हो रहा है। दुनिया का कभी बहुतायत संख्या में आदिवासियों की राष्ट्र माने जाने वाली अमेरिका, जहां आदिवासियों की हत्या करके गोरों की राज आ गई और वहां अजायब घर में जिस तरह से नहीं हुए, तो ये भारत आरएसएस के द्वारा मनुस्मृति की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है। जिस जंगल, जिस जमीन का अधिकार आदिवासी के हक में है, उसको छीनने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आप जिस छत्तीसगढ़ में बैठे हैं वहां भी आप देख सकते हैं। इस छत्तीसगढ़ के अंदर 1996 में हमारे संसद के द्वारा एक पेशा एक्ट जो कानून बना, जिसमें जल, जंगल, जमीन, ग्रामीण अंचल के अधिकार पे दखल करने का किसी को अधिकार नहीं है, उसकी अधिकार आदिवासियों को दी गई है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सबसे पहले इस अधिकार की ओर कोई संघर्ष न करे, उसको धर्म के नाम पर, उसको मजहब के नाम पर, उसको लड़ा करके कोई शिक्षा के लिए न लड़ सके, कोई रोटी के लिए न लड़ सके, कोई नौकरी के लिए न लड़ सके, उसको बांट दिया गया है। यह प्रायोजित है, इसलिए प्रायोजित है कि आज शिक्षा जो सबसे बड़ा चक्षु होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर 10,000 स्कूल बंद हो रहे हैं युक्तिकरण के नाम पर। मध्य प्रदेश में बंद हो चुका है 15,000 स्कूल, 25,000 स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हो चुका है। शासकीय स्कूलों में किनके बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं? आदिवासियों के बच्चे, दलित के बच्चे, पिछड़ा वर्ग के बच्चे उन स्कूलों में दाखिला लेते हैं और वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने के बदले, स्कूलों को सुविधा युक्त बनाने के बदले यहाँ शराब के भट्टी खोले जा रहे हैं, ताकि आपके बच्चे स्कूल न जाएं, अनपढ़ हो जाएं, अशिक्षित रहें और तर्क करना न सीखे, हक को मांगना न सीखे, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित न होने पाए, उन्हें अंधविश्वास, अशिक्षा। मैं हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में मैं जाता हूं। बंबई के मेलघाट में कम से कम 25 लाख लोग बेघर हैं, गुजरात के अंदर हैं, आसाम के अंदर हैं, चाहे वो मद्रास के अंदर हो, पुल के नीचे, पेड़ों के नीचे आदिवासी वहां भीख मांगता है और रात में आकर के खुले आसमान के नीचे सो जाता है। ऐसा क्यों? यह हिंदुस्तान तो आदिवासियों की थी। इस देश के अंदर बड़ी विरासत आदिवासियों का था, जो हिंदुस्तान में आज हरियाणा राज्य में जो
सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको राखी गढ़ी जिला का नाम से आज जाना जाता है, मैंने वहां भी गया, मैंने वहां भी देखा। आज आदिवासियों की एक सल्तनत थी, छत्तीसगढ़ के अंदर उनकी एक सल्तनत थी, एक अच्छी विकसित संस्कृति थी। आर्यों ने आया, उसे ध्वस्त कर दिया, उनके अधिकार छीना, उनकी हत्याएं की, उनके नारियों के साथ बलात्कार किया और उनके राजपाट सब लूट करके उन्हें गुलाम बना लिया। और आज 78 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हमारे मुर्मू भारत के प्रथम नागरिक कहलाती हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद नाथ भारत के प्रथम नागरिक रहे। लेकिन हमारी संसद भवन जब बनती है, जिस संसद भवन जो हमारे देश की एक पवित्र मंदिर है, जहां से धाराएं निकलती है और उस संसद से हम आप सबों की रक्षा होती है, उस संसद भवन में उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिली। ये देश की विडंबना है। ये आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान को एक खाका खींच के दिखा दिया। मनुस्मृति कहता है कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो आदिवासियों के लिए राज्य का अधिकार नहीं होगा, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें जमीन की मलकियत के अधिकार नहीं होगा। ये मनुस्मृति में लिखा है। जो भी इस राष्ट्र में दलित होगा, पिछड़ा वर्ग होगा, आदिवासी होंगे, वो स्वर्णों के गुलाम होंगे। और इसकी भाग्य लिखी जा रही है इन 11 साल से, उनके इबारत से। आज सरगुजा का उदयपुर इलाका फिर से रिव्यू कर चुका है। वृंदाकार आदि सांसद ने पर्यावरण मंत्री को लिखी है कि यदि आप 45 लाख पेड़ों को काटेंगे, 5 लाख अभी आपने अनुमति दिया है, तो सरगुजा के आदिवासियों का क्या होगा? एक आदिवासी 10 डिसमिल में घर बनाता है तो तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस अब कलेक्टर की लारी आकर के उनके घरों को गिरा देती है। लेकिन आज अडानी को, अंबानी को लाखों हेक्टेयर जमीन किस आधार पे दी जा रही है? ये पेशा एक्ट कानून कहां चला गया? अगर गांव में राष्ट्रपति को भी आना है, प्रधानमंत्री को भी आना है, तो पंचायत के सरपंच से अनुमति लेना पड़ेगा। उसके इजाजत के बगैर आदिवासी अंचल क्षेत्र में किसी की प्रवेश नहीं हो सकती है। लेकिन एक कानून कहां गया? क्यों धज्जियां उड़ा दी गई? इसलिए कि हम बिखरे हुए हैं। हमारी फूट के कारण ये लूट हो रही है। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर 85% जनता एक साथ खड़ी हो जाएगी, ये 15% फूक मारने से उड़ जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी सरगुजा की विनाश है, रायगढ़ की विनाश है, मूड़ापारा में लाखों पेड़ काटा गया, महिलाओं के हाथ तोड़ दिए गए, उनके दांत तोड़ दिए गए। जो ये कह रहे थे कि ये जमीन हमारी है, ये भूभाग हमारी है, जंगल हमारा है, ये संपदा हमारा है, इसके नीचे जो रत्न भरे पड़े हैं ये भी हमारा है, ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। तो जिस सरकार को हम चुन के बेचते हैं, जिसके लिए हम मतदान करते हैं, वो किसकी रहनुमाई कर रहा है? यदि प्रदेश का मुखिया अगर आज हमारे विष्णु देव साई जी हैं, तो हम आदिवासियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? लेकिन वो दबे हुए हैं, राष्ट्रपति दबी हुई है। इसलिए आपको स्वतः खड़ा होना पड़ेगा और अपने दीवारों पे इबारत को लिखना पड़ेगा, तभी आप अपने पूर्ण लक्ष्य की ओर कामयाब हो सकेंगे। अभी सावन का महीना आता है, आपके बच्चे, आप प्रकृति पूजक हैं, आप पेड़ों को पूजने वाले, नदियों को पूजने वाले, पशु को, पक्षी को, पितरों को, आप क्या कर रहे हैं? अपना विनाश को आप किसको मौका दे रहे हैं? अभी दुर्ग के अंदर क्या हुआ आप बेखबर हैं? 3 गोंड जाति के एक लड़का और 2 लड़कियों को पकड़कर
मानव तस्करी में जेल डालने की कोशिश किया गया। उनके साथ 2 नन थी जिनको धर्मांतरण के नाम पे फंसाने की कोशिश किया गया और पुलिस के अभिरक्षा में उनके साथ मारपीट हो रहा है। बच्चियां कबूल कर रही है, एसपी को लिख के दे रही है, जिसके लिए धारा 321 एट्रोसिटी एक्ट कानून बना है। अलग से भारत के अंदर आदिवासी हरिजन के लिए न्यायालय बना हुआ है, अलग से थाने बना हुआ है। आज वो कानून मौन क्यों है? किसके इशारे पे राज चल रहा है कि एक आदिवासी बच्ची के साथ वो कह रही है कि हमारे जो निजी अंग है उस पर बजरंग दल के लोगों ने हाथ डाला, हमको मारने का धमकी दिया गया, हमको तमाचे मारे, हमारे गालों पे मारा गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ की ये कानून क्यों मौन है? इसलिए कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। पूरे प्रदेश के अंदर इसकी विरोध ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर इसका विरोध हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप जागिए, अपने अधिकार को, अपने हक को पहचानिए। अपने लिए दखल करना पड़ेगा। तर्कहीन मत बनिए, तर्कशील बनिए और विरोध करना सीखिए। अगर कहीं बस्तर के अंदर आज हीरा निकल गया है, राष्ट्रपति के द्वारा सुरक्षित जो क्षेत्र था मिलिट्री छावनी में बदल दिया गया। एक स्कूल का जो प्यून था, जो खाना बनाने वाला रसोइया, जिसको गोली मार दिया गया और ये कहा गया कि ये नक्सली है। मीना मरकाम जो शादी में आई थी पियर धोने के लिए, जो शौच के लिए गई थी, उस 22 साल की लड़की को एनकाउंटर करके और वर्दी पहना करके और उसको कह दिया गया कि ये नक्सली थी। सुप्रीम कोर्ट में जब रिट पिटीशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कैसी गोली थी और ये कैसी बंदूक थी कि मीना की वर्दी में एक भी गोली के निशान नहीं है। उसकी साड़ी खोलकर उसको वर्दी पहनाया गया। हम कब तक मरेंगे? इसलिए हमको संघर्ष तो करना पड़ेगा। जिस जमीन के नीचे आप हैं, जिसके ऊपर आप हैं, ये सारा अधिकार आपकी है। कुछ बंधु बोलते हैं, मैं लुंड्रा में बैठा था, एक आदमी कह रहा है, राकेश जो उप सरपंच है लुंड्रा का, जिसका कराची में घर है, वो लोगों को बता रहा था कि नहीं 5 फीट के नीचे सरकार का अधिकार है, 5 फीट के ऊपर पब्लिक का अधिकार है। मैं बोला फिर 10 फीट के नीचे, 100 फीट के नीचे जब पानी पी रहे हो, ये तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। बोरवेल कैसे तुमने किया? कुएं का पानी तुमने कैसे पिया? मैं कहा कितनी पढ़ाई है तुम्हारी? सबसे पहले पुस्तक कानून की पढ़ो, इसके बाद लोगों को गलत जानकारी दो। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है पेशा एक्ट। पेशा एक्ट में आर्टिकल 13 पे संवैधानिक अधिकार आदिवासी को है। इस क्षेत्र का जल, इस क्षेत्र का जंगल, इस क्षेत्र की जमीन, इस क्षेत्र की खनिज, इस क्षेत्र की संपदा किसी की बाप की बपौती नहीं है। ये आदिवासियों की धरोहर है, ये आपकी संपत्ति है। इसको आपको बचाना होगा, उठकर खड़े होना पड़ेगा। अगर ये हम 80% लोग अगर आज हम ये कहते हैं कि हम अपना उर्दरा गांव में हीरा निकला है, हम इसे देना चाहते हैं, तभी सरकार की कंपनी हो या प्राइवेट की कंपनी हो, उसको लेने का अधिकार है। यदि हम इसका विरोध करते हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि वो हमारे इन चीजों को छीन सके। और उसकी भी अगर मार्केट की रेट है 10 लाख रुपए, तो उसको 40 लाख रुपए देना पड़ेगा। उसके बदले में स्कूल, उसके बदले में अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी और रहने की मकान, और उसके बदले में जिनकी भूमि ली जाएगी उनको नौकरी, जिसको पुनर्विस्थापन कहा जाता है। लेकिन प्रदेश के अंदर ना ही प्राइवेट कंपनी और ना ही सरकार, किसी ने भी किसी का पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया। चाहे मोरबा हो, चाहे चिरमिरी हो, चाहे बैकुंठपुर का एरिया हो, चाहे भटगांव हो, चाहे बलरामपुर हो, सारे आदिवासियों की जमीन छीनकर अरबों रुपए की मिनरल्स निकाल करके उद्योगपतियों के लिए मुनाफा का रास्ता खोल दिया गया। अब गरीबों को बेघर करके उनको उजाड़ करके आज भीख मांगने को मजबूर कर दिया गया है। वर्षा कहते में क्या हो रहा है? वहां जो आदिवासी जो जमीन से अनाज पैदा करते थे, जो जंगलों से वनोपज संग्रहण करके अपना जीविका का साधन उत्पन्न करते
थे सब उनसे छीना जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि आप लोग जागिए और एक स्वर में विरोध करने के लिए खड़े हो जाइए। ऐसा नहीं है कि अगर जामनी में अत्याचार हो रहा है तो वार्डप नगर का विरोध न करे। अगर प्रतापपुर के अभी मैं आपको दिखा सकता हूं, बलरामपुर जिला पूरा खत्म हो जाएगा, कलेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रामानुजगंज रामचंद्रपुर का इलाका ग्रेफाइट, राजपुर का 80 गांव कोयला, शंकरगढ़ इलाके का 75 गांव आपका बॉक्साइट, जमीरा पाट का 70 से 75 गांव बॉक्साइट, और वो कह रहे हैं कि ग्राम सभा हो गया। कलेक्टर ने नोटिफाइड किया है, हमने उसके सूचना पे लगाया हुआ है उसकी कागज निकालने के लिए। कहां जाएंगे आदिवासी? आपको अडानी, आपको अंबानी का मुनाफा बढ़ाने को लगा है, हमको जिंदा रहने को लगा है। ये विरासत में मिली हमारी जमीन, ये खनिज, ये संपदा सब हमारी है। हम इसका विकास हम स्वयं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मौत की घाट पे तुम ढकेल रहे हो और मुट्ठी भर लोगों को धन्ना सेठ बना रहे हो। ये कैसा इस देश की नीति है? एक तरफ अमीर भारत है, एक तरफ गरीब भारत है, और जिस महकमे की सुरक्षा के लिए हम न्याय व्यवस्था की मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी सरगुजा जिला का ही हाई कोर्ट में लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आदिवासी की जो बेटियां हैं उसको भी जमीन में मलकियत के अधिकार होगा। ये रूढ़ी प्रथा के खिलाफ है। आज संकल्प लीजिए आप लोग, इसका विरोध दिवस मनाइए कि आदिवासी संस्कृति उनके पूर्वजों के हजारों साल की विरासत के हिसाब से चलती है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया, जिसको आरएसएस के दबाव में सारे संवैधानिक स्तर को बदला जा रहा है। आदिवासी विनाश हो जाएगा। इसलिए उठ के खड़े हो जाइए, क्योंकि आदिवासी में ढूंढू जाने की प्रथा है। अगर वो 4 जगह ढूंढू जाएगी तो 4 जगह संतान उसके उत्पन्न होंगे। वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि वो इसी का वंशज है? तो कैसे उसको जमीन की मलकियत मिलेगी? इसलिए 1971 में भी एक जजमेंट कोरिया जिला से ही सुप्रीम कोर्ट से आया था। जज ने भी ये स्वीकार किया कि आदिवासी समुदाय रूढ़ी प्रथा उसके चलती है, उसके हिसाब से उसको संपत्ति का मालिक नहीं बनाया जा सकता है। यह सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों में यह कानून पारित होता है, लेकिन आज सब कुछ सुनियोजित है, सब कुछ प्रायोजित है हमसे छीनने के लिए। इसलिए मैं आप सबसे आज यही आग्रह करूंगा कि आज इसका विरोध करिए। आप अपना जो प्रथा है, अपना संस्कृति है, जो चलन है, उसको आप जिंदा रखने के लिए आप अपना मजबूत संगठन बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय जोहार, जय सेवा, जय भीम, जय संविधान के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय जोहार।